हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एक पोइम करेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन एक बेस्ट पोइम है और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए सीधा समझते हैं इसके बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। ये पोएम है ना, उसमें चॉइस के बारे में बताया गया है। लाइफ में हम कभी 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 ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे हमारा लाइफ या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है, और ऐसे फैसले जिन्हें हम दोबारा ले नहीं सकते, ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं हमारे द्वारा। बता रहे हैं अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंपली लिखा है, बट ये बड़ा बड़ा मैसेज देने वाली पोएम लिखी है। कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हैं इनके, जिनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोगों के साथ शेयर किया है। तो आइए सीधे सीधे पोएम पर पहुंचते हैं। कह रहे हैं, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। वुड मीन्स जानते हैं, एक जंगल होता है। एंड सॉरी आई आई couldn't travel both. And we one traveler along I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. अंडरग्रोथ झाड़ी या पेड़ों का समूह होता है। आइए हिंदी समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, बता रहे हैं एक येलो सा वुड था। मतलब पतझड़ का सीजन रहा होगा, इसलिए वो येलो कलर का था। वहाँ पर दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, दो सड़कें आपस में विभाजित हो रही थीं, और जहाँ पर दो सड़कें विभाजित होंगी वहाँ सीधी सी बात है तिराहा बन जाएगा। और सॉरी, आगे कह रहे हैं, सॉरी मुझे इस बात का खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि हम दोनों ही सड़क पर यात्रा नहीं कर सकते थे। इस टाइप का कुछ नज़ारा रहा होगा जहाँ से कभी हमारे खड़े हुए हैं और यहाँ पर आके सॉरी बोल रहे हैं, हम दोनों पर तो नहीं जा सकते हैं, ऐसे बताया गया है। आगे कह रहे हैं, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, इसलिए हमने पहले फर्स्ट वाली को देखा। फर्स्ट वाली ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे कवि खड़े हैं, कह रहे हैं इस वाली को, फर्स्ट वाली को हमने पहले देखा, और कहाँ तक देखा, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी। टू वेयर इट वेंट इन टू ए अंडर ग्रोथ, और फिर ये बेंट मीन्स मुड़ जाना, फिर मुड़ गई और आगे झाड़ियाँ थी, उनमें गायब हो गई वो रास्ता। कवि यहाँ पर अब भी खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर हमने दूसरी वाली सेकेंड नंबर जो थी उस पर नज़र डाली, वो भी उतनी ही साफ सुथरी नज़र आ रही थी जितनी पहली वाली थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो तो उससे भी सुंदर होने की गवाही दे रही थी, क्लेम कर रही थी उससे भी बेस्ट होने की, उससे भी बेटर होने की। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वेंटेड वियर, क्योंकि ये वाली जो थी ना वो ग्रेसी थी, इस पर जो घास थी ना वो दिख रही थी, एंड वेंटेड वियर थी, और इधर से गुजरने वाले लोगों की संख्या भी कम ही थी। इस रोड को यूज़ करने वाले लोगों की संख्या कम थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग गुजरने वाले हो गए, राहगीर हो गए, वो लोग इधर से गुजरने वाले जो लोग थे ना वो कम रहे होंगे। हैड वॉर्म द, बता रहे हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इसलिए जो इस रोड पर कहानी थी वो लगभग पहले वाले जैसी ही थी। तो दोनों सड़कों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, या तो हम फर्स्ट वाली पे जाएं या सेकंड वाली पे जाएं। कभी अभी गया कहीं नहीं है, वो खड़ा हुआ सोच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में बोल रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह में, इसका मतलब ध्यान रखेंगे आप कि पोइट सुबह के समय यहाँ पर आया हुआ था, और अब यहाँ आके वो एक कन्फ्यूज़न में पड़ा हुआ है।
कि फर्स्ट वाली रोड पकड़ी जाए या सेकंड वाली पकड़ी जाए। कह रहा है एंड वो द मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग में दोनों ही समान दिख रही थी। एंड लीव्स नॉट स्टेप हेड टॉर्डन ब्लैक, क्योंकि इस रोड की बात कर रहे हैं, इस पर जो पत्तियां थीं वो टॉर्डन ब्लैक नहीं हुई थी, वो अभी अंडर फीट आकर ब्लैक नहीं हुई थी, वो पैरों से कुचली हुई नहीं थी। इसलिए ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनी डे एन अदर डे। अब उसे समझ आता है कवि को, हमारे कवि कह रहे हैं तो जो फर्स्ट वाली है ना उस पर किसी अनदर डे हम विजिट कर लेंगे। इसका मतलब हुआ आज हमारे पोइट सेकंड वाली पे जाना चाहते हैं, कह रहे हैं उस पे तो हम फिर कभी और विजिट कर लेंगे अनदर डे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि कौन सा वो समय आएगा जब हम फर्स्ट वाली पे जाएंगे। यानी पोइट खुद भी ये फील कर रहे हैं कि शायद अब हम इधर कभी नहीं आएंगे जब हमें इस रोड पर जाने का मौका मिलेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, इस बात का संदेह होता है। आगे लाइन में कह भी रहे हैं कि मुझे इस बात का डाउट होता है कि हम आखिर कब आएंगे और फर्स्ट वाली पर जाएंगे। यानी पोइट कह रहे हैं कि फर्स्ट वाली पे हमारा विजिट कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे फैसले लेने होते हैं जो फैसले सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। पोइट आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और अब मैं इस बात को एक आह भरते हुए कहता हूँ, क्योंकि एक समय था जब हमने सेकंड वाला रूट चुना था जबकि हमें फर्स्ट चुन लेना चाहिए था। ये लाइफ की गलती है, जो भूल हमने पास्ट में की थी वो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब बता रहे हैं स्ट्रेंजर नंबर 4 में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, अब वो कहानी हम एक आह भर के पश्चाताप के साथ लोगों को बताते हैं। शम्बेयर एजिज एंड एजिज हेंस, कई वर्षों पहले किस तरह से टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि किस तरह से हमें दो सड़कें मिली थी एक येलो वुड में। हालांकि यहाँ येलो नहीं है लेकिन वुड वही है जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर फर्स्ट स्टेंजा में। कवि अब बताते हैं कि एक बार लाइफ में हमारे साथ ऐसा हुआ था जब हमें दो सड़कें मिली थीं और हमने फर्स्ट न चुन के सेकंड वाली चुनी थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, कौन सी चुनी थी? जिस पर कम लोग गए थे वो रोड हमने चुन ली थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही कारण हुआ कि आज हमारी पोजीशन ये हुई है। काश हमने फर्स्ट वाली चुनी होती तो हमारा लाइफ कुछ और होता। तो इस तरह से कभी कभी हमारे फैसले ऐसे हो जाते हैं लाइफ में जिनको हम एक ही बार लेते हैं और वो फैसले गलत होते हैं। बहुत अच्छी पोएम का अध्ययन हम लोगों ने किया है। उम्मीद करते हैं पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।